जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एयर सक्सेस स्पोर्ट्स पर। सो फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी की ऑफिशियल सिलेबस के बारे में कि आपके नाविक डीवी में कौन कौन से क्वेश्चन और क्या क्या आपके जो टॉपिक्स हैं वो पूछे जाते हैं। और इसमें आपकी जो न्यू वैकेंसी जो आपका 02/2022 बैच आएगा, जिसका आप इंडियन कोस्ट गार्ड की साइट पर जाकर रिक्वायरमेंट साइकिल पर क्लिक करके देख सकते हैं कि जो वैकेंसी होती है वो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आ जाती है। नवंबर तो आपका एक्सपायर हो गया, अब वैकेंसी की जो डेट है वो आपकी दिसंबर में ही जाएगी और वो भी आपके 15 दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा, क्योंकि इस वजह से आपका जो पिछली जो वैकेंसी थी वो भी आपकी 16 या 17 दिसंबर को आई थी। इस वजह से आपकी जो इस बार की वैकेंसी वो भी 15 दिसंबर के बाद ही आएगी। उसी का जो सिलेबस है आपका ऑफिशियल सिलेबस, उसी के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर आपको बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक बताया जाएगा कि क्या आपसे पूछा जाएगा, कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होंगे और कौन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीवी की ऑफिशियल सिलेबस के लिए हमको इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर चलना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका सिलेबस है वो आपको वहीं बिल्कुल रियल मिल सकता है। तो इस वजह से हम लोग चलते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर। हम लोग आ चुके हैं इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल साइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी कि नाविक डीबी, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में नाविक डीबी बोलते हैं, इस पर आप जब जाएंगे ये आप सर्च कर लीजिए कि रिक्वायरमेंट साइकिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार आपको दिखा दे रिक्वायरमेंट साइकिल जो है आपका नाविक डीबी के लिए, उसकी वैकेंसी प्रीवियस ईयर की बात करें अगर, पहले देखिए बात कर ले कि आपके 2 बैच आते हैं रिक्वायरमेंट साइकिल के। सबसे पहला जून या जुलाई में, तो इसके बाद जुलाई में आया था, और आपका सेकंड बैच नवंबर से दिसंबर में। तो नवंबर तो आपका एक्सपायर हो गया, अब दिसंबर में आपके वही 15 दिसंबर तक आएगी। पिछली बार की वैकेंसी देखें तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछली बार की जो वैकेंसी थी, सेकंड बैच जो आपका साइकिल था, यहाँ पर देखिए नाविक डीवी की दिसंबर में प्रीवियस ईयर, तो दिसंबर में इस बार भी वही आपकी 15 दिसंबर के बाद ही आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। अभी कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो है आपका सिलेबस के ऊपर, तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेबस पे हम लोग आ गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपसे जो पूछा जाएगा उसकी बात कर लें। आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप पे मैथ, उसके बाद आपकी हो गई साइंस, उसके बाद आपकी इंग्लिश, उसके बाद आपकी रीजनिंग एंड आपकी जीके। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि आपके 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें आपके सभी जानते हैं कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 60 और 60 मार्क के होते हैं, यानी 60 नंबर के 60 क्वेश्चन होते हैं, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। मैथ की बात करें तो आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 20 नंबर के। उसके बाद साइंस की बात करें तो आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। इंग्लिश की बात करें तो आपसे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के। रीजनिंग की बात करें तो 10, और जीके की बात करें तो आपसे 5। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका रोल है, सबसे ज़्यादा आप रोल देखते हैं 4 सब्जेक्ट का है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग। इसका बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पर देख सकते हैं 20 क्वेश्चन आपके मैथ में है, 10 साइंस में, 15 इंग्लिश में और 10 रीजनिंग में। अब इसको काउंट कर लीजिए तो आपके 60 बनेंगे और आपके 60 मार्क के होंगे। अब आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन और क्लियर होगी कहाँ से कितने पूछे थे। अब देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। साइंस की अगर बात करें तो आपकी क्लास 10th लेवल सिलेबस होता है नाविक जीडी का। नाविक जीडी का क्लास 10th लेवल सिलेबस होता है और वहीं से आपका पूरा पूछा जाता है। अगर आप क्लास 10th की बुक को अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो वहीं से आपका पूरा आ जाएगा। देखिए, सेक्शन फर्स्ट आपसे नाविक डीबी के लिए पूछा जाता है, सेक्शन फर्स्ट आपसे नाविक डीबी के लिए पूछा जाता है। और वही बात करें नाविक जीडी के लिए तो सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड होता है। तो यहाँ पे हम सेकंड की बात नहीं करेंगे, सिर्फ सेक्शन फर्स्ट की, क्योंकि नाविक डीबी में सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है। तो देखिए, सेक्शन फर्स्ट का मतलब ये है कि सेक्शन जो आपका फर्स्ट होता है वो 100% नाविक जीडी में सेम होता है जो आपके डीबी में होता है। तो उसी लेवल से इसको भी सेट किया जाता है कि नाविक जीडी वाला बच्चा भी इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, एकदम आपका ईजी भी नहीं देते हैं, क्योंकि उसको नाविक डीबी जीडी वाला भी सेक्शन फर्स्ट को अपना देगा एग्जाम, उसका भी वो उसको देना है नाविक सेक्शन फर्स्ट को, नाविक जीडी वाले को। तो इस वजह से आपका सिलेबस बिल्कुल अच्छे से तैयार किए जाते हैं। क्वेश्चन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, इस वजह से आप तैयारी, ये नहीं कि आप सिर्फ वही बुक पढ़ें कि क्लास 10th की आपने बुक पढ़ ली, इंग्लिश की पैड की पढ़ ली, वो आपको नहीं पढ़नी। आपको इसके लिए उसकी जो बुक 100% जो बुक होती है नाविक डीबी को वही आपको लेनी है। देखिए, अब साइंस की बात करें यहाँ पर तो साइंस में आपसे क्लास 10th लेवल की पूछी जानी है। लेवल आपसे क्लास 10th रहेगा, क्वेश्चन आपके थोड़े अच्छे होंगे। अब ये पूछा क्या जाना है उसकी बात करें तो नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लेनेट, अर्थ, सैटेलाइट, साइंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद आप फिजिक्स में आ जाते हैं तो फिजिक्स में आपका फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, सब आपसे वही
एयरफोर्स की जो फिजिक्स में होता है, लेकिन जिसको भी टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए कि सभी आपसे नहीं पूछे, जैसे आपके फोर्स एंड ग्रेविटेशंस, न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये आपसे क्वेश्चन। उसके बाद हीट से आते हैं आपके क्वेश्चन। तो हीट में आप देख लीजिए हीट, टेम्परेचर, मेटल्स, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेजरमेंट। तो इसी से आपसे क्वेश्चन सब पूछे जाने, साउंड एंड वेव से आपके क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद बात करते हैं अगर हम मैथ की, तो मैथ आपकी अर्थमेटिक टाइप की रहती है, वही आपकी 6, 7, 8, 9, 10 की जो क्वेश्चन होते हैं अंकगणित टाइप के, वही आपके क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन, आपसे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जानी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप रियल अर्थमेटिक की बात करें, ये देखिए आपसे एडवांस मैथ में जो आपका ज्योमेट्री पार्ट होता है, मेंसुरेशन पार्ट होता है, वहाँ से आपके क्वेश्चन आने हैं। और उसके बाद अगर बात करें हम जो रियल अर्थमेटिक की, वो है आपकी देखिए इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। वर्क से यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आपके समय और कार वाले क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ से आएंगे, और यहाँ से आपके रेलगाड़ी वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे। तो ये अगर मैथ की बात होगी। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपकी अच्छी खासी पूछी जाती है, जो आपके सिनो एंड टो थे बहुत अच्छे टाइप के पूछे जाते हैं। पूरी आपकी एयरफोर्स वाली ही है इंग्लिश है आपकी, जो आपके एयरफोर्स में इंग्लिश पूछी जाती है वही आपकी इंग्लिश। तो आप इसके लिए लूसेंटिक ले लें और वहाँ से आप अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं इंग्लिश, या आप कहीं पे कोचिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो नोट जरूर पढ़िए। देखिए अगर इंग्लिश की बात करें तो पैसेज, प्रपोजिशन, करेक्शन, जो आपके करेक्शन सेंटेंस आते हैं जो आपको इम्प्रूव करने होते हैं वो आपसे पूछे। चेंज इन एक्टिव, चेंज इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। वर्ब, टेंस, नॉन फाइनाइट्स, फाइनाइट्स, ये आपसे सभी पूछे हैं। पंक्चुएट पूछे नहीं हैं, पंक्चुएशन जो आपकी आती है PQRS वाली वो आपसे पूछी जा सकती हैं। और इधर फ्रेजल वर्ब हो गई आपकी, सिनो एंटो, मीनिंग्स, और आपकी इडियम्स फ्रेज देख सकते हैं आप, एग्जेक्टिव, प्रपोजिशन, यूज ऑफ प्रोनाउन, और आपसे सब इडियम्स वगैरह सभी पूछे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेजल वर्ब वगैरह, आपसे हर एक चीज़ जो आपकी पूरी एयरफोर्स की जो इंग्लिश होती है वही आपसे पूछी जानी है। उसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस की, देखिए जनरल अवेयरनेस के लिए आपसे 5 नंबर की पूछी जाती है। तो 5 नंबर के लिए आप इतना भयंकर भी मत पढ़ें कि मतलब पूरी आप एक बुक ले लें बहुत मोटी सी, किरण की ऊपर डालें पूरी जीके के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं। 5 नंबर की आपसे फिर पूछी जानी है, तो उसके लिए आप लूसेंट ले लें, या फिर जो आप यूट्यूब वगैरह से अगर किसी किसी की भी प्ले लिस्ट पड़ी हुई हो, नाविक टीवी या जीडी करके सेक्शन फर्स्ट की आपकी जो जीके की जो प्लेलिस्ट वगैरह पड़ी हो 30-40 वीडियो, वो आप देख लें, वहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन आराम से, क्योंकि आप बुक भी पढ़ के जाएंगे तो आपके 5 में से 5 नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ से आपकी करंट भी पूछी जाती है 1-2 क्वेश्चन। तो इसलिए आप कहीं भी ऐसा देख लें कि प्लेलिस्ट वगैरह हल्की पूरी पड़ी हो तो आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए पूछा आप सभी जाना है, जो आपकी होती है कल्चर एंड रिलीजन, फ्रीडम मूवमेंट, आपसे युद्ध अभ्यास और हिस्ट्री, डिफेंस वार्स, पड़ोसियों से संबंध कैसे हैं, आपसे सभी वही पूछा जाना है। पर करंट अफेयर्स भी पूछे, लैंग्वेज कैपिटल, पर कहाँ से क्या पूछेंगे इतना कोई कंपलसरी नहीं। स्पोर्ट्स से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें कोई इतना क्लियर नहीं है कि हाँ इस जगह से क्वेश्चन आएंगे। तो आप देख लें कि वही कहीं पे अगर आपको मिल जाए प्ले लिस्ट वगैरह तो आप पढ़ लें। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपकी वही कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, वही सब रहने वाली न्यूमेरिक, जो आपकी न्यूमेरिकल रीजनिंग होती है वो आपसे पूछी जाती है। और अगर बात करें यहाँ पर आपकी रीजनिंग में जो आपका एक पोर्शन होता है चित्र वाला, जहाँ पे आपको चित्र वगैरह छाटने होते हैं, बिल्कुल रीजनिंग का अपना फिक्स उन्होंने सिलेबस कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो आपने चित्र वगैरह में से क्वेश्चन देखेंगे वो अपनी स्थान को परिवर्तन करते हैं, वो क्वेश्चन आपके यहाँ पे 2 से 3 आ जाते हैं डीबी में या जीडी में, आप जो भी देंगे सेक्शन फर्स्ट में ये 100% आते हैं। और कोडिंग, डिकोडिंग, वो जो आपके ABCD वाले क्वेश्चन वो आपके आते हैं, और आपकी सीरीज वगैरह आती हैं। तो देखिए आपके यहाँ पे सिलेबस की बात हो गई। अब अगर अब भी आपको कोई भी डाउट हो सिलेबस को लेकर, तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड को मैंने बता दी कि आप ऑफिशियल साइट पर जाइए और वहाँ पे आप टॉपिक वाइज टॉपिक आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जब इंडियन कोस्ट गार्ड अपने गूगल पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा पूरा कि जीडी के लिए देखना है, यांत्रिक के लिए देखना है, कि डीबी के लिए देखना है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस पे क्लिक कीजिए, आपको जो भी नॉलेज चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी नॉलेज यहीं से लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड, रिक्वायरमेंट साइकिल, ट्रेनिंग। रिक्वायरमेंट साइकिल पे आपको क्लिक करके बता दिया है कि आपकी वैकेंसी है, वो आपकी प्रीवियस ईयर देखिए फर्स्ट सेकंड बैच आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिसंबर प्रीवियस ईयर बोल रहा है। और आपकी जो ज्वाइनिंग होती है वो देखिए क्या हो, जो नाविक डीबी जो फर्स्ट जो ज्वाइनिंग हुई थी, यहाँ पे आप देख लीजिए पहले कि जो सिलेक्शन थर्ड आपका स्टेज थर्ड होता है वो आपका कब हुआ था, अप्रैल में। तो यही पूरा प्रोसेस है कि आप इस बार फरवरी में करवा रहे हैं, लेकिन आपका जो प्रीवियस ईयर का है वो आपका अक्टूबर में होगा, और अभी जो वैकेंसी आपकी दिसंबर में आ जाएगी। तो वैकेंसी आपकी 15 दिसंबर तक आ जाएगी।
15 दिसंबर को आपका नोटिफिकेशन आ सकता है और वही आपके 15, 17, 20 तक आपके स्टार्ट भी हो जाएंगे एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स अब आपसे मुलाकात हुई अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।